फंडामेंटल का एंडोट्रेकियल ट्यूब देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है इन ट्रेकिया थ्रो माउथ या नोज। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो क्या करेगा, क्या है मतलब माउथ या नोज के थ्रू क्या है इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया में, उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, ये क्या है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो माउथ या नोज के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये क्या करता है तो एयरवे मेंटेन करता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। इंटूबेशन का मतलब क्या है, ये इंसर्ट ईटी ट्यूब इन द क्लाइंट। इंसर्ट करते हैं ईटी ट्यूब इन क्लाइंट, उसको इंटूबेशन करते हैं। एक्सटूबेशन है जब रिमूव करते हैं ईटी ट्यूब, उसको एक्सटूबेशन कहते हैं। पर्पस क्या होता है ईटी ट्यूब का, ये मेंटेन करता है एयरवे कितना 10 से लेके 14 दिन तक। ठीक है, और ये रिमूव करता है सिक्रीशन को और ऑक्सीजन को इनहेलेशन करता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो पर्पस क्या है, ये मेंटेन करता है एयरवे 10 से 14 दिन तक, रिमूव करता है सिक्रीशन और ऑक्सीजन इनहेलेशन। एडवांटेज क्या होता है इसका, एडवांटेज जो होता है ये एक है इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इसमें इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नो नीड टू इंसिजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिड्यूस चांस ऑफ एस्पिरेट जो है क्या है, रिड्यूस चांस ऑफ क्या है एस्पिरेट हो जाए। ठीक है, रिड्यूस चांस हो जाए एस्पिरेट का। और इसको हम रैपिड परफॉर्म कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, याद रखना है रैपिड परफॉर्म कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ईटी ट्यूब को परफॉर्म करते हैं कोई माइनर सर्जरी है उस टाइम पे, इसीलिए हम मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जो जब मेंटेन करना हो एयर पे तो हम क्या है ईटी ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेंटेन करने के लिए एयरवे को हम यूज करते हैं ईटी ट्यूब का। इंडिकेशन क्या क्या होता है इसका वो देखते हैं। इंडिकेशन होता है सर्जरी विथ जनरल एनेस्थेसिया, अगर सर्जरी विथ जनरल एनेस्थेसिया से करना हो तो वहाँ पे हम ईटी ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अगर एब्डोमिनल सर्जरी या चेस्ट सर्जरी हुआ है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेनिक अगर नर्व इंजरी है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इंडिकेशन क्या होता है, क्या है सर्जरी विथ जनरल एनेस्थेसिया तो हम ईटी ट्यूब का ये यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी चेस्ट सर्जरी में, फ्रेनिक नर्व इंजरी हुआ है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। रूट देखते हैं ईटी ट्यूब का जब इंसर्ट करते हैं, ओरल रूट से हम करते हैं जिसको ओरोट्रेकियल बोलते हैं, इसमें 10 दिन तक एयरवे ये मेंटेन करता है। और नेजो रूट से होता है जिसको नेजोट्रेकियल बोलते हैं, 14 दिन तक ये मेंटेन करता है। इसका एडवांटेज क्या होता है भैया, ये एडवांटेज है एयरवे को मेंटेन करता है कितना 14 दिन तक के लिए, और जिसमें पेशेंट है वो कंफर्ट रहता है और रिड्यूस चांस ऑफ डिसलॉज्ड का भी चांस कम होता है। ठीक है, याद रखना है इसमें रिड्यूस चांस ऑफ डिसलॉज्ड भी कम रहता है। तो एडवांटेज है ये मेंटेन करता है एयरवे 14 दिन, पेशेंट कंफर्ट रहता है, रिड्यूस चांस रहता है डिसलॉग का। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पे होता है, इंजरी हो गया है लैरिंग्स में, स्वेलिंग है लैरिंग्स में हो गया है, ट्यूमर हो गया लैरिंग्स में, या इन्फेक्शन हो गया है लैरिंग्स में, बोले तो क्या है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में कंट्रा इंडिकेशन होता है, याद रखना है ईटी ट्यूब। अगर कोई पेशेंट एसिड सॉलो कर लिया है तो उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं पर्पस देखते हैं ईटी ट्यूब का। ये होता है एक रबर का बना होता है, दूसरा है पीवीसी का बना होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो रबर वाला देखते हैं, ये ओनली फॉर 24 आवर तक एयरवे मेंटेन करता है। क्यों, इसका रेशनल क्या है, क्योंकि इसमें है मोर प्रेशर ऑन ट्रेकियल वाल एंड लो एयर फ्लो करता है, इसीलिए रबर वाला कम यूज करते हैं, 24 आवर तक ही ये करते हैं। और पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये मोर देन 24 आवर तक मेंटेन करता है, इसमें प्रेशर भी कम लगता है, लो प्रेशर ऑन ट्रेकियल वाल, और क्या होता है मतलब क्या है एयर फ्लो है, एयर फ्लो अच्छे से होता है इसमें। क्या है ट्रांसपेरेंट ये रहता है,
ट्रांसपेरेंट रहता है, इसीलिए विजुअलाइजेशन द सिक्रीशन को हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यू आगे। अब देखते हैं, एक होता है विथ कफ और दूसरा होता है विदाउट कफ, जिसको मर्फी बोलते हैं। विथ कफ वाला है, विथ कफ वाला मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं। क्या है, मोर देन 8 ईयर का चाइल्ड होना चाहिए, मोर देन 8 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए बच्चे का एज, उसमें हम विथ कफ वाला मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। मर्फी क्या है, मर्फी और विदाउट कफ वाला है बिलो 8 ईयर ऑफ चाइल्ड में हम यूज करते हैं मर्फी या विदाउट कफ। रेशनल यही होता है क्योंकि ये स्मॉल सब ग्लोटिक एरिया होता है, इसलिए क्या है मर्फी या विदाउट कफ वाला हम यूज करते हैं। साइज देखते हैं, साइज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप देखते हैं। अगर प्री टर्म में यूज करना है तो 2.5 होना चाहिए, और नियोनेट में है, नियोनेट में जो नियोनेट किसको बोलते हैं, 0 से 28 दिन होता है उसको बोलते हैं नियोनेट, जो कि 3.5 हम यूज करते हैं। अगर 1 मंथ का बेबी रहेगा, अगर 1 मंथ बेबी तो उसको 4 सेंटीमीटर यूज करेंगे, और इन्फेंट रहेगा तो 4 से 4.5। इन्फेंट क्या है, इन्फेंट में हम क्या है 4 से 4.5 हम यूज करते हैं। और फीमेल एडल्ट है तो 7 से 7.75 हम यूज करते हैं। एडल्ट में हम यूज करते हैं 8.95 हम यूज करते हैं। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हम साइज, प्री टर्म में है 2.5, नियोनेट में 3.5, 1 मंथ का बेबी है तो 4, इन्फेंट में है, इन्फेंट में हम जो यूज करते हैं कितना करते हैं, तो जो हम यूज करते हैं क्या है 4 से 4.5 हम यूज करते हैं। और चाइल्ड में हम 5 से 7 के बीच में हम करेंगे, और फीमेल एडल्ट में 7 से 7.5, एडल्ट में हम यूज करेंगे 8 से 8.5 हम यूज करते हैं। मर्फी आई जो होता है, मर्फी आई ये प्रिवेंट करता है स्टेनोसिस को। मर्फी आई जो होता है वो स्टेनोसिस को प्रिवेंट करता है। अब देखते हैं लैरिंग्स का नंबर ऑफ ब्लेड हम कौन कौन सा यूज करेंगे। नियोनेट रहेगा तो 0, क्या है नियोनेट रहेगा तो लैरिंग का साइज है 0 होना चाहिए। इन्फेंट में हम 1 नंबर का यूज करेंगे, चाइल्ड में 2, और क्या है एडल्ट में हम 3 से 4 करते हैं, फीमेल में 3 करेंगे और मेल एडल्ट में 4 करेंगे, याद रखना है। तो नियोनेट 0 करते हैं, इन्फेंट में 1 करते हैं, चाइल्ड में 2, और फीमेल में 3, और क्या है मेल एडल्ट में 4 यूज करते हैं। टाइप देखते हैं, स्ट्रेट जो ब्लेड रहेगा, स्ट्रेट जो ब्लेडर रहेगा उसको हम बोलते हैं मिलर ब्लेड, ठीक है, मिलर ब्लेड बोलते हैं, और ये चाइल्ड में यूज होता है। स्ट्रेट जो ब्लेडर होता है उसको मिलर ब्लेडर बोलते हैं, और ये चाइल्ड में यूज करते हैं। कर्व जो ब्लेड रहता है उसको मैकिनटोश ब्लेड बोलते हैं, और ये एडल्ट में यूज करते हैं। अब देखते हैं मैगिल फोर्सेप क्या होता है। मैगिल फोर्सेप जो होता है यूज करते हैं इमरजेंसी में, ठीक है, यूज इन इमरजेंसी फॉर ईटी ट्यूब, क्या है इंटूबेशन, जब क्या है इंसर्ट करेंगे क्या है इमरजेंसी सिचुएशन में हम, तब मैगिल फोर्सेप का हम यूज करते हैं। और मैगिल फोर्सेप है रिमूव करता है फॉरेन बॉडी थ्रो लैरिंग से, याद रखना है कोई फॉरेन बॉडी अगर चला गया है तो लैरिंग फोर्सेप से हम बाहर करते हैं। अब देखते हैं बॉगी फोर्सेप क्या होता है। बॉगी फोर्सेप है ये डिफिशियंसी इन ईटी ट्यूब इंसर्ट देन हेल्प बाय बॉगी कैथेटर, जब डिफिशियंसी हो जाएगा ईटी ट्यूब इंसर्ट करने में तो हेल्प करता है बॉगी कैथेटर, याद रखना है। एम्बू बैग हम यूज करते हैं, इन्फेंट में 500 सीसी हम यूज करते हैं, चाइल्ड में हम जो यूज करते हैं 750 सीसी का, और एडल्ट में हम कितना करते हैं तो 1200 सीसी। सक्शन कैथेटर जो हम यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का हम यूज करते हैं, 14 फ्रेंच का हो रहता है। और क्या क्या लेते हैं हम यूज करते हैं, सिरिंज है, स्टेथोस्कोप है, सक्शन मशीन का प्रेशर जो हम यूज करते हैं 100 से 120 mm ऑफ एच जी यूज करते हैं। स्टिलेट हो गया है, गाइड वायर यूज करते हैं। तो अब देखते हैं प्रोसीजर में सबसे पहले पोजीशन देंगे, स्निफिंग पोजीशन हम ईटी ट्यूब में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्निफिंग पोजीशन इसमें गिव क्या है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में और हेड को 10 डिग्री एक्सटेंड कर देते हैं। क्या है पिलो अप्लाई करते हैं अंडर नेक के पास, चेक करते हैं ओरल कैविटी को, और अगर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो रिमूव कर देते हैं मैगिल फोर्सेप से। और यूज करना है लैरिंजोस्कोप, क्यों, विजुअलाइजेशन करने के लिए लैरिंग्स को। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट करना है ईटी ट्यूब का इन ट्रेकिया में,
और रिमूव कर देना है, रिमूव स्टिलेट। क्या है, एडमिनिस्ट्रेट करना है ईटी ट्यूब इन ट्रेकिया और रिमूव करना है स्टिलेट को। चेक करना है करेक्ट प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किससे करेंगे, एक्सरे से करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर एबव के रीना, याद रखना है। और ये अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो स्टेथोस्कोप से हम करते हैं सेकेंड प्रायोरिटी। और स्टेथोस्कोप से करेंगे तो वूजिंग साउंड सुनाई देगा। उसके बाद है फिक्स करेंगे ईटी ट्यूब को, फिक्स कर देंगे ईटी ट्यूब को। और फिर क्या है, इन्फ्लेट द कफ बाय हेल्प ऑफ एयर पुश। अगर इन्फ्लेट करते हैं कफ को बाय द हेल्प ऑफ एयर, एयर पुश से। ठीक है, कितना, 5 से 10 cc एयर पुश करते हैं। और क्या है, फिक्स करते हैं बिटवीन लिप्स में। यूज करना है ड्राई गॉसपीस, याद रखना है। यूज करते हैं ड्राई गॉसपीस बिटवीन ईटी ट्यूब और लिप्स के बीच में। ठीक है, रेशनल है ये प्रिवेंट अल्सर के लिए। और केयर कैसे करना है ईटी ट्यूब का, रेगुलर सक्शन करना है। दूसरा है क्या है, गिव ओरल केयर करना है एवरी 4 आवर में, याद रखना है। ओरल केयर करना है एवरी 4 आवर में। किससे करते हैं, H2O2 और प्लस NH से हम करते हैं। उसके बाद रिमूव कर देंगे लास्ट में ईटी ट्यूब को, उसको एक्सटूबेशन बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया ईटी ट्यूब। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है उसको देखते हैं। ऑस्टोमी मतलब क्या होता है, ऑस्टोमी मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग होता है। एग्जाम्पल जैसे ट्रेकियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, इसमें ओपनिंग करते हैं। इक्टोमी मतलब होता है रिमूव करना, कोई भी पार्ट को क्या है कट करके रिमूव करते हैं, उसको इक्टोमी बोलते हैं। ऑस्टोमी क्या है, ऑस्टोमी मतलब होता है इंसीजन। ऑस्टोमी मतलब क्या होता है, इंसीजन। ठीक है, क्या है, ओटोमी मतलब होता है इंसीजन करना। ओटोमी मतलब होता है इंसीजन करना। ऑस्टोमी मतलब है ओपनिंग करना, जैसे ट्रेकियोस्टोमी, कोलोस्टोमी। ठीक है, तो इसमें हम ट्रेकियोस्टोमी है आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया में ड्यू टू मेंटेन एयरवे के लिए। आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया में एयरवे को मेंटेन करने के लिए। पर्पस क्या है, ये मेंटेन करता है एयरवे फॉर लॉन्ग टाइम, 21 डेज से ज़्यादा। ठीक है, रिमूव करता है सिक्रीशन को। ठीक है, रिमूव करता है अगर एक्सेसिव सिक्रीशन है तो। इंडिकेशन क्या है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, ठीक है, तो उसमें एस्टिडोर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे डिप्थेरिया है, सोलो एसिड कर लिया है, तो याद रखना है। अगर क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, एग्जाम्पल एस्टिडोर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, डिप्थेरिया है, एसिड सोलो कर लिया है तो। दूसरा देखते हैं, अगर लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, लैरिंजियल ट्यूमर है, लैरिंजियल सोलोविंग है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें प्रेजेंट रहता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, याद रखना है। और मोस्ट कॉमन साइन जो होता है लैरिंजियल कैंसर का, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द क्या है, नर्सिंग एक्शन व्हेन पेशेंट कम इन इमरजेंसी विथ एस्टिडोर रेस्पिरेशन। तो क्या करोगे, कलेक्ट करना है आर्टिकल को। ठीक है, कलेक्ट करना है आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, याद रखना है। और क्या करोगे, और मतलब कि बेड साइड रखना है। पोस्ट थायरोइडेक्टोमी में बेड साइड हम ट्रेकियोस्टोमी ही रखते हैं, याद रखना है। तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट को एस्टिडोर रेस्पिरेशन है तो अपने को क्या है, कलेक्ट करना रखना है आर्टिकल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। बेड साइड पोस्ट थायरोइडेक्टोमी हम ट्रेकियोस्टोमी हम रखते हैं बेड साइड। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होता है, जब बिलो 2 ईयर का चाइल्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल साइज ट्रेकियल रिंग होता है, इसीलिए 2 साल के से कम के बच्चे को हम ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं ट्रेकियोस्टोमी का, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट देखते हैं। पहले हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट देखेंगे, जिसमें एक अपर एयरवे ट्रेकियोस्टोमी है, लोअर एयरवे ट्रेकियोस्टोमी है। तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो हम करते हैं एवब इस्थमस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड करते हैं, बोले तो सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग पे करना है।
ठीक है, याद रखना है कहाँ पे हम करते हैं, सेकेंड से थर्ड ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं, ये एबव इस्थमस करते हैं। लोअर ट्रेकियोस्टोमी है ये बिलो इस्थमस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड करते हैं, और क्या है 3 to 4 ट्रेकियल रिंग पे हम करते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशन है या फिर दूसरा प्रोफाइलेक्टिक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम पेशेंट को सेव करना है, ठीक है, लोअर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। और उसके बाद कौन सा रिंग पे हम करते हैं, लोअर ट्रेकियोस्टोमी में थर्ड या फोर्थ, क्या है थर्ड या फोर्थ वेंट्रिकल पे हम करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा रहेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं, याद रखना है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करोगे, क्या है पेशेंट को सेव करना है, तो लोअर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, क्या है थर्ड या फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे और वर्टिकल डायरेक्शन में। प्रोफाइलेक्टिक जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है, उसमें अपर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करता है, जैसे लरिंजियल कैंसर हो गया है तो उसमें हम जो करते हैं ना, उसमें जो हम करें इंसिजन करेंगे 2 to 3 ट्रेकियल रिंग पे करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना होता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एक होता है टेम्पररी, दूसरा परमानेंट होता है। तो टेम्पररी जो हम करते हैं लोअर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं थर्ड या फोर्थ, ठीक है, 3rd to 4th हम करते हैं लोअर ट्रेकियोस्टोमी टेम्पररी में। परमानेंट में है प्लान्ड लेरिंजियल कैंसर है, उसमें हम करते हैं परमानेंट। तो मोस्ट कॉमन ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो थर्ड या फोर्थ ट्रेकियल रिंग होता है। आर्टिकल देखते हैं, प्रॉपर साइज लेना है, साइज कितना रहेगा, तो 5 से लेके 9.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है साइज, 5 से 9.5 होता है। चाइल्ड में हम जो यूज करेंगे कितना करते हैं, 5 से लेके 6 हम यूज करते हैं। फीमेल एडल्ट में हम 7 से 7.5 करते हैं, और एडल्ट में 8 से 9.5 यूज करते हैं। अब देखते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब देखते हैं, एक होता है विथ कप, दूसरा है विदाउट कप। तो विथ कप देखते हैं, एडवांटेज क्या होता है कप का, ये सिक्योर करता है एट प्रॉपर प्लेस को, सिक्योर करता है एट प्रॉपर प्लेस को, और प्रिवेंट करता है एयर लीकेज को, प्रिवेंट करता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन को, और क्या है मेंटेन करता है टाइडल वॉल्यूम को, जो कि 500 cc पर ml होता है। तो एडवांटेज क्या होता है कफ का, ये सिक्योर करता है प्रॉपर प्लेस, प्रिवेंट करता है एयर लीकेज, और मेंटेन करता है टाइडल वॉल्यूम को, और प्रिवेंट करता है फॉरेन बॉडी स्पिरिट को। अब देखते हैं इन्फ्लेट करना है कप को, तो हम क्या है एयर पुश करते हैं 5 से 10 cc। ट्रेकियोस्टोमी कप प्रेशर जो होता है 20 से 25 mm ऑफ Hg होता है। ट्रेकियोस्टोमी कप प्रेशर है 20 से 25 mm ऑफ Hg होता है। चेक करना है प्रेशर को, चेक प्रेशर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, तो किससे करते हैं, एंड्रॉयड मैनोमीटर से करते हैं। याद रखना है ट्रेकियोस्टोमी का प्रेशर चेक हम किससे करते हैं, तो एंड्रॉयड मैनोमीटर से करना है, और प्रेशर जो हम चेक करना है एवरी 8 आवर में हमको करना है, ठीक है। अब देखते हैं विदाउट कफ या अन कफ वाला जो रहेगा, विदाउट कफ या अन कफ कहाँ यूज करेंगे, अगर इरिटेशन हो रहा है कफ के द्वारा तो वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या है चाइल्ड में करेंगे क्योंकि नैरो होता है सब ग्लूटिक एरिया, इसीलिए। नोट देखते हैं इमरजेंसी में जो हम यूज करते हैं पीवीसी यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है। और मेटल का जो होता है, मेटल ट्यूब जो होता है ये परमानेंट यूज करते हैं लेरिंजियल कैंसर के कंडीशन में। तो मेटल पार्ट जो होता है उसमें आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है, ऑब्चुरेटर होता है, या फिर गाइड वायर भी होता है। तो मेटल पार्ट में आउटर कैनुला है, इनर कैनुला है, ऑब्चुरेटर है, और गाइड वायर होता है। आउटर कैनुला जो होता है, आउटर कैनुला को हम फिक्स करते हैं इनर साइड ऑफ ट्रेकिया में, याद रखना है आउटर कैनुला को फिक्स करते हैं इनर साइड ऑफ ट्रेकिया में। देखते हैं क्या है नोट रिमूवेबल पार्ट, और ये आउटर कैनुला होता है ये नोट रिमूवेबल पार्ट होता है, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, ये परमानेंट ओपन एयर वे होता है, ठीक है। आउटर कैनुला ये है ये परमानेंट क्या है ओपन होता है एयर वे के लिए। अब देखते हैं इनर कैनुला के बारे में, ये फिक्स करते हैं
फिक्स एट आउटर कैनुला में फिक्स करते हैं इनर कैनुला को। ये फिक्स्ड होता है बाय फिलिप लॉक के द्वारा। फिक्स किसके द्वारा होता है? फिलिप लॉक के द्वारा होता है। और क्या इनर कैनुला को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल पार्ट होता है। ऑब्चुरेटर या गाइड वायर है, यूज करते हैं इंसर्ट इन ट्रेकिया के लिए। ठीक है, ऑब्चुरेटर और गाइड वायर है, हम यूज करते हैं इंसर्ट क्या है ईटी ट्यूब इन ट्रेकिया में इंसर्ट करना है क्या है ट्यूब, तो हम ऑब्चुरेटर और गाइड वायर का यूज करते हैं। अब इनर कैनुला को हम केयर कैसे करेंगे? रिमूव करना है एवरी 2 to 4 आवर में। याद रखना है इनर कैनुला को रिमूव करते हैं 2 से 4 घंटे में, और क्लीन करते हैं इनर कैनुला को। किससे करते हैं? बाई 1% सोडा बाइकार्बोनेट से फॉर 1 मिनट के लिए। याद रखना है रिमूव कर देना है इनर कैनुला को एवरी 2 to 4 आवर में, और क्लीन करते हैं बाई 1% सोडा बाइकार्बोनेट से 1 मिनट के लिए। रिमूव करना है म्यूकस को बाय द हेल्प ऑफ ब्रश इन नॉर्मल टैप वाटर से। रिमूव करना है म्यूकस को बाय द हेल्प ऑफ ब्रश इन नॉर्मल टैप वाटर से। ठीक है, अवॉइड करना है हॉट वाटर बिकॉज म्यूकस है वो कोगुलेशन बना देगा। ठीक है, क्या है देन स्टरलाइजेशन इन हॉट वाटर। ठीक है, नोट देखते हैं बेड साइड आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी। बेड साइड हम क्या रखेंगे आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी? तो फर्स्ट हम ऑब्चुरेटर रखेंगे और दूसरा हम एम्बू बैग रखते हैं। याद रखना है ट्रेकियोस्टोमी अगर परफॉर्म कर रहा है तो बेड साइड ऑब्चुरेटर और एम्बू बैग को रखते हैं। ऑब्चुरेटर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अब ट्रेकियल डायलेटर जो हम यूज करते हैं, डायलेट ट्रेकिया अंटिल ट्यूब इंसर्ट इन ट्रेकिया। ट्रेकियल डायलेटर है, ये डायलेट कर देता है ट्रेकिया को, और ये कब तक डायलेट करता है? जब तक कि इंसर्ट ना हो जाए ट्रेकिया में। डबल हुक रिट्रैक्टर है, डबल हुक रिट्रैक्टर इसका काम क्या है? ये विजुअलाइजेशन करता है ट्रेकिया को। डबल हुक रिट्रैक्टर याद रखना है, डबल हुक रिट्रैक्टर हम यूज करते हैं, ये विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेकिया करता है। सक्शन कैथेटर हम लेंगे और क्या है 14 फ्रेंच का होगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। अब केमिकल क्या क्या हम यूज करते हैं? स्पिरिट यूज करते हैं। स्पिरिट ये 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है और क्विक स्टरलाइजेशन कर देता है विदिन 0.5 सेकेंड में। बीटाडीन हम यूज करते हैं 5%। पोविडो आयोडीन यूज करते हैं आउटर ड्रेसिंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी के लिए। ठीक है, बीटाडीन हम 5% पोविडो आयोडीन यूज करते हैं आउटर साइड ड्रेसिंग ऑफ ट्रेकियोस्टोमी के लिए। ठीक है, ड्रेसिंग में। और आउटर साइड ऑफ ट्रेकियोस्टोमी के लिए H2O2 और NS हम यूज करते हैं। आउटर साइड ऑफ ट्रेकियोस्टोमी के लिए हम H2O2 प्लस NS यूज करते हैं। याद रखना है आउटर साइड ऑफ ट्रेकियोस्टोमी हम क्या यूज करते हैं? H2O2 प्लस NS यूज करते हैं। 2% जाइलोकैन एंड लिडनोकैन भी हम यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एम्बू बैग होना चाहिए, सक्शन मशीन का प्रेशर है 100 से 120 mmHg होना चाहिए। अगर सिक्रीशन नहीं निकला है तो इसको हम अप टू 150 mmHg तक बढ़ा सकते हैं। पर्पस देखते हैं, रोज पोजीशन देते हैं। याद रखना है रोज पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेकियोस्टोमी में। पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में हम लेटने के लिए बोलते हैं और पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर शोल्डर। ठीक है, क्यों? जिससे ट्रेकिया प्रोमिनेंट हो जाए। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को बोलते हैं लेटने के लिए और अप्लाई कर देते हैं पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर शोल्डर, जिससे क्या हो गया बिकॉज ट्रेकियल प्रोमिनेंट हो जाए। और चेक करते हैं करेक्ट प्लेसमेंट, एक्सरे से करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम करते हैं। इन्फ्लेट करते हैं कप को बाई एयर पुश 5 से 10 cc। याद रखना है इन्फ्लेट करते हैं कप को बाई एयर पुश 5 से 10 cc। और ट्रेकियोस्टोमी का प्रेशर जो होता है 20 से 25 mmHg होता है। तो याद रखना एग्जाम्पल के लिए जो CBP का जो प्रेशर होता है 3 to 8 mmHg होता है, लेकिन CmOH2O करेंगे तो 5 से 10 mmHg हो जाता है, क्योंकि 1 mmHg बराबर होता है 1.34 CmOH2O होता है। 1 mmHg बराबर 1.34 CmOH2O होता है, या फिर 1 mmHg बराबर
12 mm ऑफ H2O होता है। 12 mm ऑफ क्या H2O। 1 mm ऑफ Hg बराबर 1.34 cm ऑफ H2O होता है। 1 mm ऑफ Hg बराबर 12 mm ऑफ H2O होता है। अब देखते हैं विच गॉज पीस आर यूज फॉर प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन इन ट्रेकियोस्टोमी एस्टोमा। तो फिल्टर बेट गॉज पीस हम यूज करते हैं बाई एन एस के द्वारा। फिल्टर बेट गॉज बाई एन एस के द्वारा हम यूज करते हैं। याद रखना है अपने को क्या है, कौन सा गॉज पीस हम यूज करते हैं प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन इन ट्रेकियोस्टोमा में। तो फिल्टर बेट गॉज पीस बाई एन एस के द्वारा हम यूज करते हैं। कौन सा गॉज पीस हम यूज करते हैं प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेट इन ट्रेकियोस्टोमी एस्टोमा में। तो फिल्टर गॉज पीस बाई एन एस के द्वारा यूज करते हैं। और 2x2 गॉज पीस हम जो यूज करते हैं ये आईवी थेरेपी में यूज करते हैं 2x2 गॉज पीस को। और वैसलीन गॉज पीस हम यूज करते हैं। वैसलीन जो गॉज पीस हम यूज करते हैं कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में। याद रखना है वैसलीन गॉज पीस हम यूज करते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में। बिफोर IM इंजेक्शन है क्या है स्प्रिट गॉज पीस हम यूज करते हैं। और आफ्टर IM इंजेक्शन ड्राई गॉज पीस हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई बाई नर्स इन ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट में। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया जाता है नर्स के द्वारा ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट में, तो पेशेंट बोलेगा इनेबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है आइडेंटिफाई बाय नर्स इन ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट में, तो पेशेंट इनेबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोलता है। आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी प्रोवाइड क्या करना है, क्या है पेशेंट को है क्या है मतलब कॉल बेल पेन कॉपी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। आई वांट वन वर्ड स्पीक विथ इंस्ट्रूमेंट गिव बाय नर्स। तो क्या दोगे, पेशेंट बोल रहा है कि हमको सिंगल वर्ड में बोलना है, तो क्या करोगे डीप ब्रीथ करने के लिए बोलोगे। देन 1 फिंगर पुट करोगे स्टोमा पर और बोलोगे क्या है स्पीक करो। ठीक है, क्या है आई वांट वन वर्ड स्पीक विथ इंस्ट्रूमेंट गिव बाय नर्स, तो डीप ब्रीथ देन 1 क्या है देन फिंगर पुट करना है स्टोमा पे और स्पीक के लिए बोलते हैं। केयर कैसे करोगे ट्रेकियोस्टोमी को, तो सक्शन के द्वारा करना है। अब देखते हैं हाउ विल नर्स आइडेंटिफाई सक्शन डन। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सक्शन कंप्लीट हो गया है, तो क्या है हाउ विल नर्स आइडेंटिफाई सक्शन डन, तो उसमें नॉइजी रेस्पिरेशन और स्टीडोर रेस्पिरेशन से पता चलता है। हाउ विल नर्स आइडेंटिफाई सक्शन डन, नॉइजी रेस्पिरेशन और स्टीडोर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नर्सिंग प्रायोरिटी बिफोर ट्रेकियोस्टोमी सक्शन, क्या है ट्रेकियोस्टोमी करने से पहले क्या करोगे, क्या है नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा बिफोर ट्रेकियोस्टोमी सक्शन, तो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं बिफोर 30 सेकेंड, जिससे प्रिवेंट हो जाता है ऑक्सीजन सेचुरेशन और हाइपोक्जेमिया। ठीक है, सक्शन जो हम करते हैं नियोनेट में हम 40 से 60 करते हैं। इन्फेंट में हम क्या है, इन्फेंट में हम 60 से 80 mm ऑफ Hg यूज करते हैं। और चाइल्ड में कितना करते हैं 100 से कितना 80 से 100 करते हैं। और एडल्ट में 100 से 120 हम यूज करते हैं। मेथड देखते हैं सक्शन का, क्या मेथड ऑफ सक्शन टेक्निक कैसे करते हैं, तो इंटरमीडिएट करते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन सक्शन का विदिन 10 सेकेंड होता है। सक्शन कैथेटर है इंसर्ट इन ट्रेकिया में, क्या है सक्शन कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया में। सक्शन मशीन को ऑन करते हैं। सक्शन डन ड्यूरिंग इंसर्ट द कैथेटर या ड्यूरिंग रिमूव द कैथेटर करना है। मोस्ट कॉमन जो हम सक्शन डन करते हैं ड्यूरिंग सक्शन विड्रॉवल करते हैं। साइज जो होता है सक्शन कैथेटर का जो 6 से 8 mm ऑफ 6 से 8 इंच होता है। सक्शन का जो साइज जो होता है 6 से 8 इंच होता है। आइडियली 6 की यूज करते हैं और मैक्सिमम हम 8 इंच का हम यूज करते हैं। 6 से 8 इंच का होता है सक्शन का साइज, सक्शन कैथेटर का साइज। 6 आइडियली करते हैं, मैक्सिमम 8 करते हैं। ड्यूरिंग सक्शन पेशेंट है वो कफ कर दिया है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है,
ड्यूरिंग सक्शन अगर पेशेंट कफ कर दिया है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है तो व्हाट इज नर्सिंग एक्शन क्या रहेंगे, रिमूव कर देंगे कैथेटर को। और क्या है क्या पोजीशन ड्यूरिंग सक्शन क्या दोगे, सक्शन के टाइम पे हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। ड्यूरिंग सक्शन ऑब्जर्व क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन को और पल्स रेट को याद रखना है। ड्यूरिंग सक्शन क्या ऑब्जर्व करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट को, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। और ड्यूरिंग सक्शन नर्स ऑब्जर्व करा है ब्रेडिकार्डिया तो वाट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा, स्टॉप करना है सक्शन और हाइपर वेंटिलेशन करता है। बिकॉज वेगल स्टिमुलेशन होगा कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया करा देता है, ठीक है। ड्यूरिंग सक्शन है नर्स ऑब्जर्व कर रहा है कि ब्रेडिकार्डिया अगर हो गया है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, स्टॉप करना है सक्शन को, हाइपर वेंटिलेशन करना है, क्योंकि ड्यूरिंग सक्शन वेगल नर्स का अगर स्टिमुलेशन हुआ तो ब्रेडिकार्डिया करा देता है। चेक करना है वाइटल साइन को फॉर नॉर्मल सक्शन के लिए। चेक करना है वाइटल साइन फॉर नॉर्मल सक्शन, क्या हम चेक करते हैं तो पल्स रेट हम चेक करते हैं। चेक करना है वाइटल साइन, चेक वाइटल साइन फॉर क्या है नॉर्मल सक्शन के टाइम हम पल्स रेट देखते हैं। डीकैनुलेशन क्या होता है, रिमूव करते हैं ट्रेकियोस्टोमी को, उसको डीकैनुलेशन बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं क्या क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी देखते हैं, ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद डिलेड कॉम्प्लिकेशन देखेंगे 48 घंटे से बाद। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन 24 से 48 घंटे में देखने को मिलेगा और डिलेड कॉम्प्लिकेशन होगा 48 घंटे के बाद होगा। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी क्या होगा तो नर्व डैमेज हो सकता है, लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकता है, ठीक है, नर्व डैमेज या लैरिंजियल नर्व इंजरी। मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी है लैरिंजियल नर्व इंजरी होने का चांस होता है। निमोथोरैक्स भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। लैरिंजियल नर्व अगर इंजरी हो गया है तो उसमें पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड हो जाएगा। अगर लैरिंजियल नर्व में इंजरी हो गया है तो पैरालिसिस हो सकता है वोकल कॉर्ड का, जिसमें पेशेंट है एनेबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अब देखते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो होता है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है 24 से 48 घंटे में देखने को मिलता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें ट्यूब ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ट्यूब डिसलॉज हो जाता है। पहला देखते हैं ट्यूब ब्लॉकेज या ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें देखते हैं कॉज अगर एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन हो गया है तो ट्यूब ब्लॉकेज या ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन हो गया है तो साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलेगा नॉइजी रेस्पिरेशन, डिस्पनिया और रेस्टलेसनेस हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, नॉइजी रेस्पिरेशन, डिस्पनिया और रेस्टलेसनेस। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक के लिए बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन या डीप ब्रीदिंग टेक्निक के लिए, और दूसरा हम सक्शनिंग कर सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज या ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन के कारण, जिसमें हम साइन सिम्टम नॉइजी रेस्पिरेशन, डिस्पनिया और रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन करना है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक और सक्शन के लिए बोलते हैं। अगर ट्यूब डिसलॉज हो गया है, ट्यूब डिसलॉज्ड कैसे हो गया, एक्सीडेंटली डिस्प्लेसमेंट ट्यूब हो गया है। क्या है ट्यूब डिसलॉज्ड कैसे हो जाएगा, एक्सीडेंटली डिस्प्लेसमेंट ट्यूब हो गया है तो ट्यूब डिसलॉज्ड देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, कॉज क्या है, अगर पेशेंट कॉफ कर देगा तो। साइन सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा क्या है, डिफ़िकल्टी ब्रीथ देखने को मिलेगा और नॉइजी रेस्पिरेशन। और ट्यूब डिसलॉज हो जाएगा तो याद रखना है ट्यूब डिसलॉज में पेशेंट एबल टू स्पीक, ठीक है। अगर ट्यूब डिसलॉज हो जाएगा तो पेशेंट है एबल टू स्पीक, कुछ बोलने लगेगा। मैनेजमेंट क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। अगर ट्यूब डिसलॉज अगर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को है गिव है रोज पोजीशन देंगे, उसके बाद ग्रास्प करेंगे सूचर को, ग्रास्प करना है सूचर को, और ट्रेकियल यूज करना है, ट्रेकियल डायलेटर को यूज करना है, ऑब्चुरेटर को इंसर्ट करेंगे ट्यूब और इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी टीम को। अगर ट्यूब डिसलॉज्ड बोले तो एक्सीडेंटली डिस्प्लेसमेंट हो गया है ट्यूब का,
तो क्या क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी पेशेंट को हम रोज पोजीशन देंगे, उसके बाद ग्रास्प करेंगे सूचर को, ट्रेकियल डायलेटर हम यूज कर सकते हैं, यूज करना है ऑब्चुरेटर को, इंसर्ट करेंगे ट्यूब को और इन्फॉर्म करना है इमरजेंसी टीम को। और डिलेड कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, 48 घंटे के बाद देखने को मिलता है, जिसमें ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चूला है और ट्रेकियल क्या है, ट्रेकियल इनोमिनेट आर्टरी देखने को मिलेगा जिसमें ट्रेकियल ब्लीडिंग होगा। तो पहला देखते हैं ट्रेकियोमेलेसिया, इसमें सॉफ्टनिंग हो जाता है ट्रेकियल वाल, कॉज अगर रेगुलर प्रेशर क्या है, रेगुलर प्रेशर ट्रेकिया में अगर पड़ेगा तो सॉफ्टनिंग हो जाता है ट्रेकियल वाल, जिसमें साइन एंड सिम्टम में है नॉट मेंटेन टाइडल वॉल्यूम, इसमें टाइडल वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसको मैनेजमेंट करते हैं, चेंज करना है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को, लार्ज साइज ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विदाउट कॉफ ट्यूब यूज करते हैं। ट्रेकियोमेलेसिया के कंडीशन में सॉफ्टनिंग हो जाएगा ट्रेकियल वाल अगर रेगुलर प्रेशर पड़ेगा, तो जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा, तो मैनेजमेंट हम चेंज कर देंगे है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को, लार्ज साइज ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हम यूज करेंगे विदाउट कॉफ ट्यूब को। ठीक है, नोट देखते हैं, अगर अगर चेंज नहीं करेंगे क्या, नोट चेंज ट्यूब इन ट्रेकियोमेलेसिया में, तो पेशेंट को है ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चूला हो सकता है। अब ये क्या होता है, ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चूला जो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगा बिटवीन ट्रेकिया और इसोफिगस के बीच, कॉज यही है डू नॉट ट्रीट ट्रेकियोमेलेसिया, अगर ट्रेकियोमेलेसिया को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चूला देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम इसमें है ड्यूरिंग सक्शन है फूड आर्टिकल देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग सक्शन करेंगे तो फूड पार्टिकल देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सर्जिकल क्लोज करना है फिस्चूला को, उस कंडीशन में हम सर्जिकल क्लोज करते हैं फिस्चूला को। तो याद रखना है ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चूला है, ये ओपनिंग हो जाता है बिटवीन ट्रेकिया और इसोफिगस में, और कॉज होने का क्या रीज़न है, तो डू नॉट ट्रीट ट्रेकियोमेलेसिया, अगर ट्रेकियोमेलेसिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्चूला हो जाएगा। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग सक्शन है, ड्यूरिंग सक्शन करेंगे तो फूड पार्टिकल आएगा। मैनेजमेंट हम करेंगे सर्जिकल क्लोज करना है फिस्चूला को। अब देखते हैं ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी, ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी क्या होता है, इसमें ट्रेकियल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग होगा ट्रेकिया से, ठीक है, ब्लीडिंग इन ट्रेकिया से। कॉज क्या है, स्मॉल साइज का ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर दिए हो ट्रेकिया में तो ट्रेकियल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑन ट्रेकियल ट्यूब होगा जिसके कारण ब्लीडिंग हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा ट्रेकियल ट्यूब पे जिसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी क्या होता है, जिसको ट्रेकियल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होगा ट्रेकिया से। इसका होने का क्या रीज़न है, अगर स्मॉल साइज का ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर दिए हो ट्रेकिया में तो फ्रिक्शन कर देता है ट्रेकियल ट्यूब को, जिसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा जब सक्शन करोगे। तो इसमें मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर करना है, प्रेशर ऑन ट्रेकियल वाल बाई पाम के द्वारा, क्या है, प्रेशर अप्लाई करोगे ट्रेकियल वाल पे बाई पाम के द्वारा और पेशेंट को शिफ्ट कर दोगे ओटी में। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट कॉमन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड इन पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी में है, कॉपी पेन देते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड इन पोस्ट ट्रेकियोस्टोमी में पेशेंट को क्या है, कॉपी पेन देते हैं। एडल्ट में हम जो साइज यूज करते हैं, एडल्ट में है क्या है, एज बाई 4 प्लस 4.5 यूज करते हैं। अगर 3 से 6 साल के बच्चा है तो उसमें हम जो यूज करते हैं एज बाई 3 प्लस 3.5 हम यूज करते हैं। तो ये अपना हो गया 2 टॉपिक, ईटी ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब या फिर नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब।